ओम शांति। ओम शांति। तो आज बर्थडे का दिन है 97 और मुरली है 1 मार्च 1983 की। 1 मार्च 1983 की मुरली को भी हम रिवाइज करेंगे। रात को सभी पढ़ भी चुके हैं और सार भी सुन चुके हैं। 21 मार्च 1983 की मुरली का टेस्ट होगा, जो कि रात को पढ़ चुके हैं और सुन भी चुके हैं। तो एक बारी दोनों मुरलियां घर जाकर के पढ़ेंगे। और पढ़ने का मतलब है कि पढ़ना ही है उसको, उसके अंदर कुछ भी झांकना या समझने की कोशिश नहीं करनी। स्पीड रीडिंग का यही मतलब बताया था ना। स्पीड रीडिंग का मतलब है कि केवल एक बारी में जल्दी जल्दी से मुरली को पढ़ना। ऑटोमेटिक जब हमारे ब्रेन को बहुतों को भी अनुभव भी हुआ होगा, जल्दी जल्दी पढ़ते पढ़ते कि जो मेन कीवर्ड्स है हमारे पकड़ में वो आ जाते हैं। पूरी लाइन को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें से जो मेन पॉइंट है, जैसे आज की साकार मुरली के जो अभ्यास है, चाबी पकड़ में आ गया, पावर हाउस पकड़ में आ गया, उससे फिर हम पूरी लाइन बना सकते हैं। जैसे चाबी से कौन सी लाइन थी, बाबा का महावाक्य, मैं निर्भय आत्मा हूँ, चाबी मेरे हाथ में है। तो स्पीड रीडिंग का मतलब ये होता है, जैसे अब रात को 2-2 मुरली हो रही है तो उसके अंदर ही लिखत में आ रहे हैं कि नहीं हो पाई मुरली, और बाद में मैसेज भी आ रहे हैं कि 2 मुरलियां 20 मिनट के अंदर नहीं पढ़ी जा रही हैं। तो उसके पीछे कारण है क्योंकि वो बाद में जुड़े हैं ना, और जुड़ने के बाद में तो हमने कभी स्पीड रीडिंग की बात ही नहीं की है थोड़ी थोड़ी देर के बीच में। इसके लिए आज बता रहे हैं स्पीड रीडिंग का विस्तार तो बहुत सारा है, पर शॉर्ट का मतलब यही है कहने का कि किसी भी चीज को समझने की कोशिश नहीं करनी, नहीं तो बाबा के एक महावाक्य के भाव में हम चले जाते हैं ना। स्पीड रीडिंग का मतलब है कि 5 मिनट में मुझे ये दोनों पन्ने पढ़ करके कंप्लीट करने हैं, और एकदम से एक शब्द को पढ़ रहे हैं, आगे वाला शब्द आंख से दिख जाना चाहिए कि आगे क्या लिखा हुआ है। बस कुछ सप्ताह की प्रैक्टिस है, उसके बाद में हमें जब कोई कहेगा ना आराम से पढ़नी है, तो हमसे आराम से पढ़ना थोड़ी मेहनत हो जाएगी। जिस प्रकार हम अपना अनुभव सुनाएं, शायद आपको भी ऐसा महसूस हुआ होगा कि पिछले 12 सालों से बाबा को याद कर रहे हैं आंखें खोल के, लेकिन कभी कभी होता है कि चलो आंखें बंद करके अनुभव करें, कैसा लगता है। आंखें, क्योंकि सामने कुछ चीजें हो रही है, मानो कैमरा सेट हो रहा है, कोई आ रहा है जा रहा है, तो सोचते हैं आंखें बंद करके बैठे रहो, बाबा को याद करें। पर जो आंखें खोलने में अनुभव होते हैं, आंखें बंद करने में कुछ दिखता ही नहीं है। नहीं तो शुरुआत में क्या होता था, आंखें खोलने पर कुछ नहीं दिखता था, आंखें बंद करने में परम धाम भी दिखता था, बाबा भी दिखता था। तो प्रैक्टिस है, जैसे अभ्यास करेंगे वैसा ही संस्कार पड़ जाएंगे। तो आज की जो मुरली है जिसका हम रिवीजन करेंगे, बहुत अच्छी मुरली है। विश्व के हर स्थान पर आध्यात्मिक लाइट और जल, ज्ञान जल पहुंचाएं। विश्व के हर स्थान पर लाइट और पानी पहुंचाना है। लाइट कौन सी है, आध्यात्मिकता की। सुन रहे हैं सभी? लाइट कौन सी है, आध्यात्मिकता की। और पानी कौन सा है, ज्ञान का। तो बाबा ने कहा ये आपको पहुंचाना है। जिस प्रकार से मुरली के अंदर बाबा ने कहा हर एक राष्ट्र में, हर एक शहर में, बाबा ने कहा जैसे आपके गांव में, आपके शहर में कितने सारे स्थानों पर लाइट पहुंची हुई है, लेकिन कितने सारे स्थान बचे हुए हैं जहां पर आज भी लाइट नहीं पहुंची है। कितने सारे स्थानों पर पानी की सप्लाई है, लेकिन कितने सारे स्थानों पर आज भी पानी नहीं पहुंचा है। तो उसके लिए फिर गवर्नमेंट क्या करती है, वो आगे से आगे प्रोजेक्ट निकालते हैं, कुछ ऐसे प्लान बनाते हैं कि उस एरिया में पानी पहुंचाना है, उस एरिया में लाइट पहुंचानी है। बाबा ने कहा आपको भी क्या बनाने हैं, हाँ, ऐसे कुछ प्लान, ऐसे कुछ नवीनता, ऐसे कुछ प्रोजेक्ट, ऐसे कुछ सेवाएं, जिससे आध्यात्मिकता का प्रकाश और ज्ञान का जल उस सारे के सारे एरिया को, उस सारे के सारे राज्य को, उस सारे के सारे देश को, और एक बारी सारे विश्व को कवर कर ले। ऐसा बाबा ने कहा आपको करना है। तो ये क्योंकि मुरली 1 मार्च की है, 7 फरवरी को कॉन्फ्रेंस हुई है, तो अब बच्चे जो है ना, अब वो जा रहे हैं वापस। जो सेवा पर आई थी ब्रह्मा कुमारी बहनें भाई अपने अपने शहरों से इस प्रोग्राम को संभालने के लिए, तो वो जा रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि बच्चे जा रहे हैं, अर्थात मधुबन की
रौनक जा रही है। बाबा ने कहा बच्चों से ही तो मधुबन में रौनक थी, और अभी कार्यक्रम संपन्न हो गया, 1 महीने के बाद सब जा रहे हैं। आज बाप दादा वतन में रूरिहान कर रहे थे, साथ साथ बच्चों की रिमझिम भी देख रहे थे। वर्तमान समय मधुबन वरदान भूमि पर कैसे बच्चों की रिमझिम लगी हुई है, वो देख देख हर्षा रहे थे। बाप दादा देख रहे थे कि मधुबन पावर हाउस से चारों ओर कितने कनेक्शन गए हुए हैं। मधुबन पावर हाउस से कितने कनेक्शन गए हुए हैं। जब हम ऊपर जाते हैं ज्ञान सरोवर में, तो वहां पर जब म्यूजियम में घुमाते हैं नयों को, आपने भी देखा है, म्यूजियम में जाते हैं तो इधर कलयुग से द्वापर, द्वापर से त्रेता, त्रेता से स्वर्ग की ओर, या फिर बोले स्वर्ग से त्रेता, त्रेता से द्वापर, द्वापर से कलयुग, कलयुग से संगम वाले चित्रों पर आते हैं। तो संगम पर आते ही वो मम्मा का स्टैचू है, फिर उधर यज्ञ की सारी दीवार पर पुरानी फोटो याद आ गए? कुछ को नहीं आया? आ गया? थोड़ा भूल गए? याद आ गया ना? हाँ, पुरानी सारी फोटोज है। फिर उसको थोड़ा 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 और आगे जाकर के जब बाहर निकलते हैं, जहां पर वो तलवार लेकर के खड़े हैं, स्टैचू बना हुआ है, और इधर वो जापान वाला दीपक जल रहा है, वो स्थान बना हुआ मेडिटेशन के लिए। उससे जस्ट पहले, उस रूम से बाहर निकलने से पहले दादियों के चित्र लगे हुए हैं। उसके बिल्कुल सामने पूरे के पूरे विश्व का मानचित्र बना हुआ है, और उस पूरे मानचित्र में क्या दिखाया गया है? ये है माउंट आबू, ब्रह्मा कुमारी इसका हेडक्वार्टर, और इस हेडक्वार्टर से कहां कहां पर कनेक्शन जुड़े हैं, अर्थात बहनें कहां कहां पर गई हुई हैं इस संस्था का विस्तार करने के लिए, इसकी ब्रांचेस खोलने के लिए, अर्थात सेंटर सेंटर, सब सेंटर, रिट्रीट सेंटर, गीता पाठशालाएं और क्लासेस। और आज अब एक और नया आ गया है, और वो है सब सेंटर, मतलब जो गीता पाठशालाएं सेंटर की तरह सेवाएं कर रही है वो सब सेंटर हो जाती हैं। तो ऐसे बहुत सारे, लेकिन इन सब का कनेक्शन कौन से पावर हाउस से है? माउंट आबू से है, मधुबन से है। तो बाबा ने कहा पावर हाउस से चारों ओर कितने कनेक्शन गए हुए हैं? जैसे स्थूल पावर हाउस से अनेक तरफ लाइट के कनेक्शन जाते हैं, ऐसे इस पावर हाउस से कितनी तरफ कनेक्शन गए हैं? वह विश्व के कितने कोनों में लाइट के कनेक्शन गए हैं, और कितने कोनों में अभी कनेक्शन नहीं हुआ है? कितनों तक? अब विश्व की हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम वहीं तक ही रहेंगे पहले जहां पर हम कुछ काम कर सकते हैं। जैसे हमको अभी टीचर्स की भर्ती चल रही है, तो उसके अंदर सिखा रहे हैं कि सर्विस में सक्सेस प्राप्त करने के लिए ये कुछ 16 बातें आपके अंदर होनी चाहिए। उसमें से एक बात बहुत अच्छी है, और वो यही है कि सेट द गोल। जो गोल आप सेट कर रहे हो ना, वो गोल ऐसा होना चाहिए जो अचीव किया जा सके। मतलब बाबा ने तो कह दिया विश्व के किन कोनों में कनेक्शन नहीं है, जाओ वहां कनेक्शन करके आओ। कहाँ जाएंगे? कटवाएंगे हम टिकट कनेक्शन कराने के लिए? या घर वालों से छुट्टी लेंगे, कुछ करेंगे? नहीं जा सकते। तो जहां मैं जा नहीं सकती वहां के लिए मुझे क्यों बात करनी है? लेकिन इसी पॉइंट को मैं यहाँ पर कर सकती हूँ, तो मुझे तो उसकी बात करनी है। कहते हैं ना लौकिक में भी कि पैर उतने ही पसारो जितनी चादर हो। तो बुद्धि से हम पूरे विश्व में सेवा केंद्र खोलेंगे, बुद्धि से हम लाइट और जल सबको पहुंचाएंगे, लेकिन वो तब होएगा जब जहां पर हम रह रहे हैं। वही बात, माता ने घर के अंदर तो ना लाइट पहुंचाया, ना अभी तक पानी पहुंचाया सबको। घर वाले तो अंधेरे में पड़े हैं और प्यासे पड़े हैं, और वो निकल गई है पूरे मोहल्ले में लाइट और पानी देने के लिए। क्या कहें उसको? फिर वो जो लोग प्रभावित होंगे वो कहेंगे कि अरे कमाल है, ये तो कमाल है। और किसी दिन घर पर पहुंच गए और देखा कि घर वाले तो बिना पाइप, बिना लाइट और बिना पानी के हैं, तो फिर उन्हों को कैसा लगेगा? उन्हों को अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलेगी कि नहीं? तो नहीं, क्योंकि लोग यही सोचेंगे कि आपने अपने पास क्या किया है। उसी प्रकार से बाबा के इस पॉइंट से आज एक होमवर्क लेंगे। वो होमवर्क ये है कि आप देखो, सबसे पहले जैसे माताएं बैठी है, तो वो देखो मेरे पूरे इस मोहल्ले में
मोहल्ला मतलब आपका वार्ड। आप जिस भी वार्ड में, जिस भी सेक्टर में या जिस भी कॉलोनी में रहते हो, उस कॉलोनी के कौन कौन से एरिया हैं जहां तक अभी तक ना प्रकाश गया है आध्यात्मिकता का और ना जल गया है ज्ञान का। समझ में आ रही है बात? यह सब जगह लाइट पानी पहुंचाया हुआ है? नहीं पहुंचाया हुआ, क्योंकि लोग आ रहे हैं ट्रांसफर हो करके और लोग जा रहे हैं। तो आने वाले जो हैं उन्हों के लिए तो सब, जैसे अभी ये आने वाले हैं तो उनको स्पीड रीडिंग का मालूम नहीं है, तो बताना पड़ेगा, प्रकाश देना पड़ेगा। तो आज का पहला बाबा की मुरली से हम यही होमवर्क निकालेंगे कि सबसे पहले मैं जिस कॉलोनी में रहती हूँ, अच्छा कॉलोनी से थोड़ा और ऊपर भी हम जा सकते हैं, और वो है जिस शहर में मैं रहती हूँ, उस शहर का कौन सा इलाका है, कौन सा एरिया है जहां पर अभी तक सेवा नहीं हुई है, कौन सा डिपार्टमेंट है, कौन सा स्कूल है, कौन सा कॉलेज है, कौन से शहर के कौन से गांव, शहर के कौन से गांव है, ढाणी है, कितना कुछ होता है, मालूम नहीं है अभी। हाँ मालूम ही नहीं है। तो वो तो जब निकलते हैं, और बस वही बात है जैसे आपने बोला मालूम ही नहीं है, मालूम हमें क्यों रहेगा भाई, जिस रास्ते हमें कभी जाना ही नहीं था तो वहां का हम पता लेकर के क्या करेंगे, लेकिन अभी जाना है उन रास्तों पर, तो अभी पता लेंगे भी तो सही ना। इसके लिए आज आपको अपने फोन के अंदर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। फोन बहुत अच्छा है, गूगल हमारा बहुत कहना मानता है, अगर उसको केवल हम कुछ काम करने के लिए बोलेंगे ना तो वो सारे काम कर लेगा। दो बहनें बैठी हैं, एक बहन दूसरे बहन को बोल रही है कि ये मेरा बहुत अच्छा काम करता है, इसको मैं जो बोलती हूँ ना ये वो कर देता है। गूगल गूगल का भी आजकल एआई मोड आया है, तो उसको जो बोलती हूँ वो कर देता है। तो वो बहन बोलती है, सच बोल रही है क्या बहन, इसको जो बोलेंगे वो ये कर देगा? तो वो कहते हैं कि तो सच्ची बोल रहे हो, ये देख मैंने इसको बोला कि आज सूरज कितने बजे ढलेगा, तो वो बोल के बता देती है आगे से, एलेक्सा और ये जो भी है, कि आज सूरज इतने बजे ढलेगा। तो आगे से वो बहन बोलती है कि तो बहन इसको पूछना कि तू हमारे सारे काम करेगी। वो कहते पूछना ही नहीं है, करती है सीधे काम। तो वो कहती है कि रसोई में सिंक में बर्तन भरे हुए हैं, इसको बोल देना जाके धो दे। तो कहने का भाव ये है कि ये हमारा सारा काम कर रहा है। उस टाइम में वो भी कर देगा। वो भी हो जाएगा, शायद कुछ भी हो सकता है, कर रहे हैं। तो इस फोन को आज आपको कहना है कि हनुमानगढ़ के चारों तरफ कौन कौन से गांव हैं जो हनुमानगढ़ को कवर करते हैं, हनुमानगढ़ के अंदर आते हैं। आपको इस फोन को कहना है, अलग अलग काम ले लो जिसकी इच्छा, और आप अपने बच्चों को भी ये काम दे सकते हो। सब कहते हैं ना इनका भी भाग्य बने, इनका भी भाग्य बने। भाग्य बनाने के बहुत तरीके हैं, तो आप उनका भाग्य बना सकते हो। उनको बोलो कि मुझे तुम्हारे फोन में ये निकाल के देना जरा, कि पूरे हाउसिंग बोर्ड में कितने पार्क है और उन पार्क का कौन कौन से वार्ड में जरा बताना। हनुमानगढ़ के पास कौन कौन से एरिया है जरा बताना। यहाँ पर कितने डिपार्टमेंट है जरा बताना, और हो सके तो कल वो लिस्ट तैयार करके लाना कि हनुमानगढ़ में कितने हॉस्पिटल हैं, हनुमानगढ़ में यूनिवर्सिटी भी है, हनुमानगढ़ में कॉलेज भी है, हनुमानगढ़ में एसकेडी यूनिवर्सिटी, हनुमानगढ़ में स्कूल कितने हैं, हॉस्पिटल कितने हैं, और ये कचहरी और जहां जहां पर ये नोटेरी और ये सब चीजें होती हैं, तो पता करो कि वहां पर कौन कौन है। और बच्चों को जब भी आप ये काम दोगे तो ये उनके जनरल नॉलेज को भी बढ़ाएगा, उनको भी पता चलेगा कि क्या कुछ है। तो आज क्या करना है, ऐसा मानचित्र बनाना है। ये हम क्योंकि हनुमानगढ़ में है तो हम यहाँ की बात कर रहे हैं, सुनने वाले अलग अलग शहरों से है, कोई उत्तराखंड से है, कोई पंजाब से है, कोई महाराष्ट्र से भी है, कोई यूपी से भी है, कोई बिहार से भी है। तो आज अब अपने शहर को, विश्व तक हम बाद में जाएंगे, लेकिन मेरे शहर तक कहाँ तक ये चीजें नहीं पहुंची। अच्छा नहीं पहुंची वो तो आपकी दीदियों को पता होगा, पहुंची है वो आपकी दीदियों को पता होगा, लेकिन काम हमको कौन सा करना है, शायद हम उनकी मदद कर सके। और आप उनको बहुत खुशी होगी अगर उनको ये सारा प्रोग्राम तैयार करके दोगे, तो शायद उनका भी दिमाग जाएगा कि ये चीजें हैं जहां पर हमको भी नहीं पता कि ये कोई गांव है, वहां हम पहुंच सकते हैं।
ये काम अच्छा है या नहीं अच्छा? अच्छा है, क्या ये हो सकता है या नहीं हो सकता? कोशिश करेंगे तो हो सकता है। हो सकता है, काम लगा दो ना। वो ही उन्हीं लोगों को काम लगाना है जिनको हम ही कहते हैं कि सारा दिन फोन में घुसे रहते हो, करते क्या हो। तो आज जरा उनको थोड़ा काम भी दे दो, अपने वाला भी 2 मिनट। उनके लिए तो 1 मिनट का काम है, 1 मिनट का, क्योंकि उनको करना ही नहीं है, करना इसी को ही है। उन्हें तो केवल बोलना है आपकी तरफ से, और आप भी करो तो सबसे अच्छी बात है जिन्हों को आता है। तो बाबा ने कहा जैसे आजकल की गवर्नमेंट भी ये कोशिश करती है कि अपने राज्य में सभी कोनों में, सभी गांवों में चारों तरफ लाइट पानी का प्रबंध जरूर हो। तो पांडव गवर्नमेंट क्या कर रही है? अगली मुरली जिसका टेस्ट है ना, जो गीता पाठशाला चलाने वालों के लिए है, उसमें बाबा ने खास माताओं को याद किया है, क्योंकि गीता पाठशाला कौन खोलने के निमित्त बन जाती है? माताएं निमित्त बन जाती है। तो बाबा ने कहा कि तुमको कैसी माता बनना है? ऐसी माता जो सबको ये प्रकाश देने वाली हो। तो क्या कर रहे हैं हम? बाबा ने कहा पांडव गवर्नमेंट क्या कर रही है? केवल ले ही ले रही है या देने का भी कुछ सोच रही है? इस पर सोचना है। ज्ञान गंगाएं चारों ओर जा रही है पावर हाउस से, क्योंकि आज सभी जा रहे हैं ना, तो बाबा ने कहा ज्ञान गंगाएं चारों ओर जा रही हैं, पावर हाउस से चारों ओर लाइट का कनेक्शन जा रहा है। बाबा बहनों को क्या बोलता है कि ये केवल ब्रह्मा कुमारियां नहीं है, ये केवल सेवाधारी नहीं है, ये केवल टीचर नहीं है, ये क्या है? वो कनेक्शन है जो सभी को मधुबन पावर हाउस से जोड़ते हैं। लोग कहते हैं कि हम आपके पास आ तो नहीं सकते, लेकिन हमें कभी माउंट आबू आप ले जाओगे? तो उनको बोलते हैं ले जाएंगे, चलने वाले बनो, ले जाएंगे, क्योंकि वो तो निकली ही है वहां से ये लक्ष्य लेके, ट्रेनिंग करके कि मुझे सबका कनेक्शन कहाँ से जोड़ना है? आबू पर्वत से जोड़ना है, मधुबन से जोड़ना है। नजदीक में रोशनी या दूर दूर है, वो स्पष्ट दिखाई देता है कि कहाँ कहाँ रोशनी है। ऊपर से पूरे के पूरे विश्व का, शहर का, सैटेलाइट से सब पता चल जाता है कहाँ लाइट है कहाँ नहीं है। जैसे सन 1977 के अंदर 13, 14 और 15 जुलाई लगभग, ये वो सन था जब अमेरिका के अंदर फुल ब्लैकआउट हो गया था। एक भी बत्ती नहीं, 24 घंटे में किसी भी टाइम नहीं। 1977 की बात है। 3 दिनों तक वहां पर ब्लैकआउट रहा था। ऐसा इतिहास में कहीं नहीं हुआ है जो उस बड़े सारे अमेरिका में हुआ। अब ये 3 दिन तक वहां पर लाइट तो बिल्कुल बंद रही, लेकिन इन 3 दिनों में वो सब कुछ हुआ जो लोगों ने कभी सोचा नहीं था। और वो क्या था? अभी जब कोविड आया था, सब तरफ से सब चीजें बंद हो गई थी। उस समय क्या हुआ था जो किसी ने सोचा नहीं था कि ये भी हो लॉकडाउन जब हुआ था ना, तब ऐसा क्या हुआ था जब लोगों को भी अचंभा लगा, बताओ इस टाइम भी ये सब चीजें हो रही है, खतरनाक चीजें। वो क्या थी? चोरियां, लूटपाट। केदारनाथ के अंदर इतना बड़ा बाढ़ आई थी, तो इतना बड़ा वहां पर त्रासदी हुई, तो भी वहां पर डेड बॉडीज के जो ये पहने हुए हैं, ये चोरी करके लेकर के चले गए। अमेरिका, जहां पर कुर्ते पजामे वाले लोग नहीं रहते, जहां पर कोट पैंट वाले लोग रहते हैं, जहां पर अनपढ़े लोग तो बिल्कुल ही नहीं रहते, जहां पर बहुत ही ज्यादा पढ़े लोग रहते हैं। हमारा देश तो विकासशील है, वो देश तो विकसित है। ऐसे विकसित देश में जहां पर कभी किसी चीज की कमी नहीं, कहा जाता है कि वहां पर जो हेल्पर्स आती है, हाउस हेल्पर जिसे हम मेड भी कहते हैं, वो भी कारों में आएंगी, इतनी संपन्नता है वहां पर। लेकिन 3 दिनों के अंदर सिर्फ लाइट नहीं थी वहां पे, और उस लाइट के अंदर कितनी चोरियां हुई हैं, कितने डाके मारे गए हैं और कितने नुकसान हुए हैं। ये उस राष्ट्र के लिए एक बहुत ही नई बात थी कि ये हो कैसे गया। कारण हमको बाबा ने बताया है, अंधकार जहां होगा विकार वहीं होगा। जहां अंधेरा होगा ना, वह अंदर का राक्षस निकल करके आता है बाहर। तो वो चाहे चोर के रूप में आएगा, चाहे भ्रष्टाचारी के रूप में आएगा, चाहे राष्ट्रद्रोही के रूप में आएगा, लुटेरे के रूप में आएगा, विकारी के रूप में आएगा, किसी भी रूप में आएगा। जहां प्रकाश नहीं है वहां पर क्या होगा? चोर, विकार आएगा ही आएगा। इसलिए बाबा ने बोला कि तुमको सब तरफ क्या करनी है?
रोशनी करो। ये बुराइयां जो हम बोल रहे हैं ना कि घर में ऐसा हो रहा है, घर में वैसा हो रहा है, पड़ोस में ऐसा हो रहा है, मेरे शहर में ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ये सबको पता है। लेकिन ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अंधेरा है सब तरफ। जब तक आध्यात्मिकता का प्रकाश नहीं जाएगा, जब तक हमारे बच्चों को ये सिखाया नहीं जाएगा कि सुबह उठते ही पहले मेडिटेशन करना होता है, रात को सोने से पहले भी ध्यान करना होता है, अपने जीवन में सच्चाई, अच्छाई, शुद्धता को लाना होता है, संयम को रखना होता है, उनके जीवन में आध्यात्मिकता का प्रकाश ही नहीं है तो देखो आज छोटे छोटों के अंदर कितना अंधेरा आ चुका है। लोभ, मोह, रूसना, रूठना, सुसाइड करना, भाग जाना, बातें छुपाना, सब कुछ तो उनके अंदर आ चुका है। अंधेरा नहीं है और जल रही है। तो आज का पहला काम ये है। मुरली के आगे बाबा ने इसी चीज को कवर किया है कि तुम चित्र बनाते हो ना कोड़ी हीरे तुल्य, तो अभी तुम्हें चैतन्य आत्माओं की स्थिति को बनाना है। तो पावर हाउस से पावर लेकर के जा रहे हो। आगे बाबा ने बोला कि मधुबन से मधुबन की रौनक जा रही है, बच्चे भी खुश होते हैं और घर भी सजा हुआ लगता है जब मधुबन में होते हैं। और मधुबन वाले भी ऐसे महसूस करते हैं कि मधुबन की रौनक बढ़ाने वाले हमारे स्नेही साथी आए हैं। जैसे आप लोग वहां याद करते हो, चलते फिरते, उठते बैठते, मधुबन की समृद्धि सदा ताजी रहती है, वैसे बाप दादा और मधुबन निवासी भी आप सबको याद करते हैं। स्नेह के साथ साथ सेवा की विशेष सब्जेक्ट है, इसलिए स्नेह से तो समझते हैं कि यहाँ ही सारे बच्चे बैठ जाएं। बाबा का भी दिल नहीं करता बच्चों को अपने से दूर भेजने का, लेकिन बाबा कहते हैं कि प्यार के साथ किसको देखना है? स्नेह के साथ सेवा के भी सब्जेक्ट है। तो बाबा ने कहा वो सेवाएं कब होंगी? लेकिन सेवा के हिसाब से चारों ओर जाना पड़े ना। हाँ, ऐसा समय भी आएगा जो जाना ही नहीं पड़ेगा, लेकिन एक ही स्थान पर बैठे बैठे चारों ओर के परवाने स्वतः ही क्षमा के पास आ जाएंगे। ये तो छोटा सा सैंपल देखा है, आबू हमारा ही है। अभी तो किराए पर मकान लेने पड़े, कॉन्फ्रेंस हुई है ना, गेस्ट आए हैं तो गेस्ट को कहाँ रुकवाएंगे? क्योंकि ओम शांति भवन हमने देखा वो एक हॉल है ना, वो तो हॉल है, लेकिन गेस्ट को कहाँ रुकाया गया? किराए के मकान लिए गए, कुछ होटल्स लिए गए, कुछ स्थान लिए गए। तो बाबा बता रहे हैं अभी तो किराए पर मकान लेने पड़े, फिर भी थोड़ी सी रौनक देखी। ऐसा समय आएगा जो चारों ओर फरिश्ते नजर आएंगे, तब ये घर बन रहे हैं। तब कह रहे हैं कि जितना अपना भाग्य बनाना उतना भाग्य बना लो, क्योंकि ना जाने कौन कौन सी आत्माएं आने वाली है। अभी मुख द्वारा सेवा का पाठ चल रहा है और कुछ भी हुआ रहा है, इतने दूर दूर जाना पड़ता है। अभी श्रेष्ठ संकल्प की शक्तिशाली सेवा जो पहले भी सुनाई, अंत में भी वही सेवा होगी। हमें कोई बुला रहा है, कोई दिव्य बुद्धि द्वारा शुभ संकल्प का बुलावा हो रहा है, सब ऐसे अनुभव करेंगे। प्रयत्न अच्छा किया, इस वर्ष रहे हुए स्थानों पर लाइट देंगे ना, लेकिन हर स्थान की विशेषता इस वर्ष यही दिखाओ कि हर सेवा केंद्र, उसमें भी विशेष बड़े बड़े केंद्र, उनमें ये लक्ष्य रखो कि जैसे आज का दूसरा होमवर्क, जैसे कभी धर्म सम्मेलन करते हो, कभी धर्म वाले इकट्ठे होते हैं, कभी राजनीति को बुलाते हो, साइंस वालों को बुलाते हो, ऐसे अलग अलग प्रकार के स्नेह मिलन करते हो हर वर्ष। तो जैसे अभी ऐसे करते हो कि यहाँ काले गोरे सब प्रकार की वैरायटी है, एक स्थान पर सर्वरंग देश धर्म वाले हैं, ऐसे ये कहें कि यहाँ सर्व ऑक्यूपेशन वाले हैं, हर एक व्यवसाय वाले हैं। तो आज का दूसरा होमवर्क है व्यवसायों का कोलाज बनाना है। मतलब जैसे आपको फोटो दिखाऊंगी, व्यवसाय कौन कौन से होते हैं बताओ? कौन कौन से व्यवसाय होते हैं? सिलाई, जिसको बुटीक कह सकते हैं, ब्यूटिशियन कह सकते हैं, इंडस्ट्री है, जूता, लकड़ी, फर्नीचर, और थोड़ा बड़ा ऊपर की तरफ जाओ, बड़े बड़े कारखाने, फैक्ट्री हैं, इंडस्ट्रियल एरिया है, पशुपालन है, फार्म्स हैं, मोबाइल, लैपटॉप,
जो माइक सब्जी हाँ, और थोड़ा ऊपर जाओ, थोड़ा और ऊपर जाओ। खाद्य उद्योग धंधे भी खाद्य उद्योग, जितने भी उद्योग है वो सब आगे, उद्योगपति आगे समझो सारे के सारे। कारों के जो डायमंड मर्चेंट्स आगे, सोना चांदी वाले सब आ गए, मोटर कार बाइसिकल, और ये जितने भी क्या बोलते हैं इनको, शोरूम बोलते हैं, इन सब के होल्डर्स आ गए। खाने पीने का अच्छा बोल रही हूँ, खाने पीने के जितने भी रेस्टोरेंट होटल्स हैं ये सब आ गए। वेरी गुड, अच्छा जा रहे हो। हाँ, रेलगाड़ी बस, हमारा जो हमारे हनुमानगढ़ में है नहीं ना फ्लाइट, इसलिए हम नहीं बोलेंगे। तो अपने यहाँ पर बस यूनियन होती है, तो ट्रक यूनियन भी होती है, तो ऑटो वालों की भी यूनियन होती है, तो ई रिक्शा वालों को भी यूनियन होती है, तो ये रेल होती है। तो इन सबको अलग कर दो, ये वाले लोग हो गए दर्शनीय स्थल, दर्शनीय स्थल हो गए। और धार्मिक स्थल हो गए। आपके शहर के अंदर जो बड़े बड़े धार्मिक स्थान बने हुए उन पर, जैसे इस्कॉन का मंदिर है, यहाँ पर शमशान घाट के अंदर कितना सुंदर बना हुआ है। इधर सिद्धि विनायक है, उधर हनुमान जी का है, शिला पीर है, ये है वो है, भद्रकाली है। तो यहाँ पर जो बड़े बड़े पंडित और ये सब, इनको इकट्ठा करो, बिल्डर्स हो गए। खेती बाड़ी अलग हो गया, खेत होते हैं सब। हाँ, यौगिक खेती अपना इतना बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है कि अभी माननीय राष्ट्रपति जी को दिखाया गया, और ब्राजील के अंदर एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई है, थोड़े दिन पहले आपसे वीडियो भी शेयर किया था। वहां पर भारत के अंदर यौगिक खेती हो रही है ब्रह्मा कुमारी इसके द्वारा, तो उसके बारे में सब बताया गया है। तो ये बहुत बड़ा अपने आप में एक है। पेट्रोल, ये तेल, ये खनिज जो भी है, ठीक है। हॉस्पिटल आ गए, डॉक्टर्स का व्यवसाय अलग हो गया, वकीलों का व्यवसाय अलग हो गया, टीचर्स का एजुकेशन का व्यवसाय अलग हो गया। इसको व्यवसाय ही बोलेंगे, जैसे कॉलेज और ये, क्योंकि इनकी भी कमेटी बनी हुई थी अपने अपने शहर की। अच्छा, फिर हमारे शहरों के अंदर अलग अलग क्लब बने हुए होते हैं समाज सेवा के, जैसे रोटरी क्लब है, लायंस क्लब है, बटनेर क्लब है, ऐसे अलग अलग होते हैं। एनजीओ बने हुए होते हैं, अनाथ आश्रम अलग होता है, वृद्धाश्रम अलग होते हैं, कितना कुछ है। तो क्या करना है, इन अलग अलग व्यवसायों को आपको बनाना है। हाँ, डिफेंस वाले होते हैं, रेलवे स्टेशन ये डाउनलोड नहीं हो रही है, तो उनका क्या करना है। हाँ, जैसे पुलिस हो गया, पुलिस भी तो है इस बीच के अंदर, फायर वाले हो गए हैं, आर्मी, हाँ ये सब कुछ हो गए, ठीक है। तो ये है व्यवसायों का कोलाज। अब इसको क्या करना है, बीच में रखना है बाबा को, और चारों तरफ ये व्यवसायों को आपको भेज दूंगी फोटो, तो उससे आपको पता चलेगा कि हर व्यवसाय को बाबा का प्रकाश जा रहा है और ज्ञान का जल जा रहा है। और यही मुरली के अंदर बाबा ने कहा है कि अब इन आत्माओं का वैरायटी गुलदस्ता बाबा के आगे लेकर के आओ। जैसे कार किराए पर देते हैं, ऑटो दे देते हैं। हाँ, ये सब हो गया। तो इसी प्रकार मुरली के अंदर बाबा ने आगे बोला, कोई भी ऑक्यूपेशन वाला रह ना जाए, गरीब से लेकर के साहूकार तक, ध्यान से सुनना, गांव से लेकर के बड़े शहर तक, मजदूर से लेकर के बड़े उद्योगपति तक, सर्व प्रकार की विशेष आत्माओं की अलौकिक रौनक दिखाई दे। तो आज इन सभी आत्माओं को इमर्ज करना है, और आपको डायग्राम भेजा जाएगा। बना सको तो सबसे अच्छी बात है, नहीं तो सबके नाम लिखते जाना, और सब में क्या जा रहा है, बाबा का प्रकाश। अब होगा क्या, आपको आपके शहर के जो भी जाने माने लोग हैं ना, धीरे धीरे वो दिखने लगेंगे कि डॉक्टर में ये सारे डॉक्टर है, ये बाबा के बन रहे हैं। इन तक मुझे ज्ञान लेकर के जाना है किसी भी तरीके से। उनको इन्विटेशन दो, या वहां पर कोई कार्यक्रम कराने का इनविटेशन लो उनसे, कुछ तो ऐसा होना चाहिए। तो ऐसे करके, ठीक है। आगे बाबा ने सारा, बाबा ने ऑक्यूपेशन वालों के लिए बोला है। तो पुण्य का श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ बनने के लिए उनको ये खींचेगा। इसलिए जो भी डायरेक्ट बाप की भूमि में कुछ ना कुछ लेकर के गए, चाहे थोड़ा चाहे बहुत, लेकिन उन्हीं से दान कराओ, अर्थात सेवा कराओ। तो जैसे स्थूल धन का फल सकामी अल्पकाल का राज्य मिलता है, वैसे इस ज्ञान धन और अनुभव के धन दान करने से नए राज्य में आने के वो पात्र बन जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप, ये मुरली है, तो इस मुरली को आप एक बारी और पढ़ेंगे। मेन मेन बातें यहाँ पर आ गई है।
कहानी सुनाने की तकनीक। आपको क्या करना है, जो कर सकता है इस मुरली को एक बार ही पढ़ लेना और इसके ऊपर कोई भी 5-10 लाइन की कहानी बना लेना। कहानी मतलब कि जैसे कि कल आपको सुनाया था, एक गांव है जो टूटा फूटा पुराना है, वहां पर एक रूहानी यात्री आता है। इसी प्रकार से एक शहर है या एक गांव है जहां पर ना लाइट है, जहां पर ना पानी है, लोग वहां के प्यासे भी हैं और लोग वहां के अंधेरे में भी हैं। वो कुछ काम नहीं कर पा रहे, उनका शरीर बेजान हो चुका है, वो हाय हाय कर रहे हैं या कुछ भी, लेकिन वो अलग अलग व्यवसायों वाले भी हैं। और एक आया है दाता, और वो दाता उनको क्या दे रहा है, प्रकाश। कुछ फरिश्तों को लेकर, मुरली में फरिश्तों की बात हुई है, मधुबन निवासियों की बात हुई है, इनको डाल दो, सबको उस कहानी में डाल दो कि अब वहां पर क्या हो गई है, लाइट हो गई है और जल की भी अच्छी सेवाएं हो रही है, आध्यात्मिक ज्ञान भी है और ज्ञान का जल भी है। तो ऐसे आप कोई भी कहानी बनाओ और उसको सुनाना भी सीखो, तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। बस ये 3 ही छोटे छोटे काम है। आज का टेस्ट 21/3/1983 की मुरली पर है। दोनों मुरलियों को पढ़ना है, होमवर्क करना है, ग्रुप में भेजना है और टेस्ट देना है। बस इतना सा ही काम है। तगड़ा नहीं है, बहुत अच्छा काम है। जो सब कहते हैं ना सेवा करनी है, बाबा का परिचय देना है, ये करना है, वो करना है, मैं भारत माता हूँ, जगत माता, मैं जगत माता हूँ, विश्व कल्याणकारी हूँ, मैं भी तो ब्रह्मा कुमारी हूँ। ये क्या सेवा करते हैं, हम भी करते हैं ऐसी सेवा। तो करके देखो जरा, आज केवल सोच करके देखना, हमें सोचने में भी पता चलेगा कि कितना कुछ है और वो वहां तक पहुंचती है, लाइट देती भी है और ज्ञान जल से भी उनको उनकी प्यास बुझाती है, रास्ता बनाती है, प्रोग्राम बनाती है, कुछ तो करती है। तो फिर हम उनकी वैल्यू को शायद और ज्यादा समझ पाए कि जो बातें हमारे लिए बोलना कितना साधारण हो जाता है कभी कभी, इनका तो काम ही है, इन्होंने तो अपना जीवन दिया ही, इसलिए ये नहीं करेंगे तो फिर ये सारा दिन बैठे बैठे क्या करेंगे। ये यहाँ की नहीं, अनेकों की यही बातें चल रही है। दीदियों को ये सिखाना पड़ रहा है कि आप उनको थोड़ा देखो कि वो किस स्थान पर बैठी है और क्या करने के लिए बैठी है। तो आज जरा सा ये केवल सोचना है, वो यहाँ तक पहुंचती है, वो ये करती है। तो आज मुझे भी अपने शहर का उत्थान करना है, उद्धार करना है, कल्याण करना है। मानसिक रीति से प्लान में कभी ना कभी आएगा अवश्य। अगर आप कुछ ला के दोगे तो शायद उसके अंदर से कुछ चीजें ऐसी हो जाए जो हमें भी नहीं पता और एक नई सेवा हो जाए जो अभी तक रही हुई है। ओम शांति।